अंशुल छत्रपति जो है वो जुड़ गए हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद। देखिए, आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार बहुत समय से हो रहा था। 19 साल अगर मैं कहूं तो कम नहीं है। जो हत्याकांड मामला है, रंजीत हत्याकांड मामले में, उस मामले में अब राम रहीम को सजा का ऐलान होने वाला है। आप क्या फील कर रहे हैं इस समय? बिल्कुल, इस मामले में पीड़ितों के लिए एक न्याय जो है वो कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे बाद पीड़ित परिवार के लिए जख्मों पर मरहम जैसा होगा। हाँ, वक्त जरूर एक लंबा वक्त लगा है, लेकिन उसकी एक वजह जो है वो बिल्कुल साफ नजर आती है, क्योंकि एक शक्तिशाली ताकतवर जो व्यक्ति था, डिफेंस जी जिसके खिलाफ ये केस था, गुरमीत राम रहीम, उस व्यक्ति ने अपनी पावर के बलबूते, अपनी मैन पावर, मनी पावर और सत्ता के अंदर दखल की वजह से उसने सारे सिस्टम को किस तरीके से प्रभावित किया, ये एक जी बड़ी वजह रही। उसने अदालती सिस्टम को भी पैर पैर पर उसके अंदर हर बार उसने हर्डल्स क्रिएट किए ताकि जो न्यायिक प्रक्रिया है जी वो बिना बाधा के वो चल नहीं पाई। और यही एक बड़ी वजह रही कि 19 साल बीत गए इस सारे प्रक्रिया को कंप्लीट होते होते। लेकिन चलो, देर आए जी दुरुस्त आए। अगर आज इस मामले में उसे दोषी ठहराया गया और सजा का ऐलान किया जाना है, तो पीड़ितों के लिए ये कहीं ना कहीं एक सुकून भरा जरूर है, उनके जख्मों पर मरहम जाहिर जैसा तौर पर जरूर दे है। रहा है, दुरुस्त है अंशुल, जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन एक चीज यहां पर जो है मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने एक बेटे ने अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, वहीं दूसरी ओर एक पिता की ओर से अपने बेटे के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। कितना मुश्किल आप जी, समझते हैं कि ये लड़ाई रही होगी? एक बुजुर्ग पिता जिनका इकलौता पुत्र चला गया, छीन लिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया 2002 के अंदर, और वो लगातार इस सिस्टम के अंदर लड़ते रहे अपने पुत्र को इंसाफ दिलवाने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए। और आखिरकार 2016 के अंदर उनका निधन हो गया। वो सिर्फ वेट करते रहे लगातार कि कब इस मामले के अंदर इंसाफ मिलेगा, न्याय होगा, फैसला आएगा। फैसले को देखते देखते, वेट करते करते आखिरकार वो अपनी सांसें जो है, आखिरी सांसें उन्होंने ली 2016 में। अगर बहुत अच्छा होता अगर उनके रहते ये फैसला आया होता और वो अपने बेटे का जो इंसाफ होते हुए देखते और देख कर जाते, और कम से कम और नहीं तो जो अपने अंतिम क्षण है, अपनी जो अंतिम श्वास है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सुकून से ले पाते। तो ये एक पीड़ा जो जी है वो जरूर रहेगी। जिस बिल्कुल। पिता ने अपने पुत्र की अर्थी को कंधा दिया और उसके इंसाफ के लिए लगातार वो लड़ते रहे, लेकिन वो उसका इंसाफ होते हुए नहीं देख पाए, ये चीज टीस जरूर देती है। ये चीजें बिल्कुल। हमारे न्यायिक प्रक्रिया के अंदर ये एक खामी है कि 20-20 साल मुकदमे का ट्रायल चले और इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद जो है, जब परिवार जो है, पीड़ित जो लोग हैं जो उस मुकदमे को लड़ रहे थे, वो इंसाफ ना देख पाए होते हुए, और ये कहीं ना कहीं पीड़ादायक जरूर है। जी बिल्कुल अंशुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि ये जो समय रहता है या ये जो लड़ाई रहती है, और जब आप इस रसूख वाले व्यक्ति के खिलाफ आप लड़ाई कर रहे होते हैं, तो जाहिर तौर पर जो इसमें गवाह होते हैं उनके लिए भी एक मुश्किल घड़ी होती है कि आपने गवाही देनी है, अपनी बात पर अड़ना है। लेकिन डर भी होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जब इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे तो आप जाहिर तौर पर गवाहों के कांटेक्ट में थे, आपको पता था किस तरह का डर वो फेस कर रहे हैं वहां पर। तो इस मामले में भी ऐसा ही रहा होगा। नो डाउट, इस मामले में आम मामलों से भी कहीं ज्यादा जो टेरर जो है गवाहों के ऊपर एक था। और अंबाला के अंदर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अब पंचकुला के अंदर सीबीआई अदालत है, इसकी इन केसेस की शुरुआती सुनवाई जो है उस वक्त, क्योंकि सीबीआई अदालत अंबाला में थी, तो अंबाला में सुनवाई शुरू हुई और गुरमीत राम रहीम की जो पर्सनल अपीयरेंस है अदालत के अंदर, वो शुरू थी उस वक्त। और गुरमीत राम रहीम क्योंकि पर्सनली वहां पेश हो रहा था अदालत में, गवाहों की गवाही चल रही थी, और बहुत सारे हजारों की तादाद में जो गुरमीत के गुंडे जो हैं वो अदालती परिसर को इस तरह से घेरे में ले लेते थे कि
पीड़ितों के जो शिकायतकर्ता फैमिलीज हैं उन पर और जो गवाह हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग के ऊपर एक ऐसा टेरर बनाया गया कि वो फ्री माइंड होकर अपनी गवाही ना दर्ज करवा पाए। तो ये एक बड़ा मैं कहूँ कि इस ऐसा वक्त था गवाहों के लिए भी और पीड़ितों के लिए भी कि जिसे बड़ी मुश्किल से काटा गया, बड़ी मुश्किल से तय किया गया, एक ऐसा सफर था। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ उन गवाहों का जो अपनी गवाहियों को इतने अडिग तरीके से अदालत में खड़े होकर देके गए। इतने भय और आतंक के माहौल के बावजूद उन्होंने अपनी गवाहियां दर्ज करवाई और सीबीआई जिसने अपने गवाहों को बिल्कुल एक तरह से शील्ड किया और अपने शेल्टर के नीचे रखा उन्होंने, तो ये एक बड़ी वजह है गवाहियां जो अपने सिरे चढ़ पाई, क्योंकि जांच एजेंसी ने सभी गवाहों को बिल्कुल अपने तरीके से उनको शील्ड करके रखा, उनको बचा के रखा, उनका बचाव किया। तो ये एक बड़ी वजह थी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए गवाह जो हैं उन्होंने जिस तरह से अपने स्टैंड पर वो कायम रहे हैं वो जाहिर तौर पर काबिले तारीफ है और उन सबका शुक्रगुजार आज करना चाहिए। सीबीआई ने जिस तरह से काम किया है उसका भी जो है शुक्रगुजार हमें करना चाहिए कि बिना किसी दबाव में आए निष्पक्ष रूप से वो अपनी कार्रवाई करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंशुल जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता लगातार पंचकूला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इस समय क्योंकि बस अब कुछ ही पल जो है वो बाकी रह गए हैं जब सजा का ऐलान होना है, तो ऐसे में कोर्ट रूम के बाहर किस तरह की हलचल देखी जा रही है, क्या माहौल इस समय नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस वक्त अगर हम बात करें जिस तरीके से कुछ ही देर बाद फैसला आना है, हलचलें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। आप देख सकते हैं, आपको हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो मीडिया का बड़ा जमावड़ा है इस वक्त जो पंचकुला की सीबीआई कोर्ट है उसके बाहर देखने के लिए मिल रहा है। खासतौर से क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आएगी किस तरीके से गुरमीत राम रहीम और उसके साथ साथ 4 दोषियों को क्या सजा यहाँ पर सुनाई जाती है, इस खबर को लेकर के इंतजार है और इसी को लेकर के ये पूरा जो मीडिया का जमावड़ा है इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है। उम्मीद है कुछ ही देर बाद जो वकील हैं वो बाहर आकर के ये बताएंगे कि किस तरीके का ये पूरा फैसला रहा है और क्या कुछ पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। तो सीधे तौर पर दोषी तो करार दे दिया गया है, लेकिन उसमें सजा किस प्रकार से यहाँ पर दी जाती है, क्या कुछ सजा दी जाती है, ये देखना अब महत्वपूर्ण रह गया है और इसी को लेकर के इंतजार यहाँ पर बना हुआ है कि किस तरीके की सजा दी जाती है। क्या किसी प्रकार से उम्र कैद यहाँ पर होती है या फिर और जो कैपिटल पनिशमेंट की जो बात यहाँ पर सामने आई थी, या किसी तरीके की रियायत भी यहाँ पर दी जाती है, क्योंकि कुछ दलीलें जो है बचाव पक्ष की तरफ से भी दोषी करार दिए जाने के बाद यहाँ पर दी गई हैं। तो ये देखना है उन पर कितना जो भरोसा है कोर्ट की तरफ से किया जाता है, या फिर जिस प्रकार का ये क्राइम है, जिस तरीके से अभी अंशुल छत्रपति से भी हम बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना था कि भय और आतंक का एक माहौल था और उस माहौल के बावजूद भी इस पड़ाव तक पहुंचना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है और कोर्ट की तरफ से जो अब न्याय दिया जाएगा उसके बाद भी ये देखना होगा कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि अभी जैसे आपने कहा कि हलचल जाहिर तौर पर बढ़ गई है, क्या सुरक्षा बलों की मूवमेंट जो है वो अब चेंज होने लगी है, ऐसा कुछ भी कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है यानी कि जाहिर तौर पर फैसला बस कुछ ही पल दूर है। बिल्कुल, अगर हम बात करें जहां तक सुरक्षा बलों की बात है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई जो समर्थकों के इकट्ठा होने का सिलसिला है वो यहां नहीं देखा गया, शांतिपूर्वक ढंग से इस पूरे माहौल को लेकर के सुनवाई चल रही है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट का और जो अन्य आम लोगों का जो कार्य वो प्रभावित ना हो उसको लेकर के कोई बड़ी सख्ती नहीं है। हालांकि तमाम पुख्ता तैयारियां नाकेबंदी करके अलग से यहाँ पर आईटीबीपी की कंपनी बुला करके की हुई है, पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है, लेकिन जो व्यवस्था है वो सुचारू तौर पर बनी हुई है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राम रहीम यहाँ पर पेश हुआ है, तो ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो पूरे कंट्रोल में यहाँ पर नजर आ रही है। इसीलिए इस प्रकार की कोई अलग से सख्ती यहाँ पर नहीं है। हालांकि मीडिया जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड में जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है और उम्मीद है कुछ ही देर बाद जब ये फैसला सामने आएगा तो ये पता चल पाएगा कि किस तरीके की सजा जो है जो रामचंद्र छत्रपति हैं उनके मर्डर केस के अंदर इन 5 दोषियों को सुनाई गई है। जी बिल्कुल, बस अब कुछ ही देर का इंतजार बाकी है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।